नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो माँ दुर्गा को सबसे अधिक प्रिय हैं, उनका उपयोग करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी रूठी किस्मत भी चमक जाएगी। माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा सबसे अधिक प्रिय है। उनकी पूजा में लौंग चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में लौंग के जोड़े के उपाय बहुत ही असरदार माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, आर्थिक संकट दूर करने के लिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। दूसरा उपाय, अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफी मेहनत के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। तीसरा उपाय, राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली में राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। चौथा उपाय, नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करने से घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर में सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होगी। चलिए अब हम जानते हैं माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ और उपाय। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे का जाप करें। इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसन न होने पर कंबल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माँ को प्रातः काल के समय शहद मिला दूध अर्पित करें। पूजन के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय है। नवदुर्गा के आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम की पूजा अवश्य करें। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन करें। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, माँ दुर्गा को तुलसी दल और दुर्वा चढ़ाना निषिद्ध होता है। नवरात्रि में सोने या चांदी की कोई भी सामग्री खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह शाम दुर्गा माँ के समक्ष घी का दिया जरूर जलाएं। दिया जलाने वाले दीपक में 4 लौंग डालें। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। देवी माँ को 9 दिनों तक लगातार 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से निरोग रहने का आशीर्वाद मिलता है। धन प्राप्ति के लिए नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक एक ही समय पर देवी को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करने और इसे गरीबों में बांटने से आर्थिक संकट या कर्ज से मुक्ति मिलती है। आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहाँ किसी और की नजर ना पहुँचे। संतान सुख प्राप्ति के लिए नवरात्रि में करें ये उपाय। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को पीली चुनरी में 16 श्रृंगार का सामान, 1 नारियल, केला, पीला फूल, लाल या हरी चूड़ी रखकर देवी को गोद भरें। पति पत्नी साथ मिलकर देवी के बीज मंत्र का जाप करें। मान्यता है इससे माँ स्कंद माता संतान सुख का आशीष देती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा के साथ स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकी की पूजा भी करें। वैसे तो कन्या भोज अष्टमी या नवमी के दिन कराया जाता है, लेकिन माँ बनने की इच्छा हेतु नवरात्रि के पंचमी तिथि पर
5 साल की 5 कन्या और 5 बटुक को खीर खिलाएं और केले का दान करें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और ममता की वर्षा करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन गोपाल यंत्र की स्थापना करें। रोजाना गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें जब तक आपकी यह मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। कहते हैं इससे जल्द माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधा या बच्चे से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए 5वें दिन रात में माँ स्कंद माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। महिलाओं को गर्भधारण करने में परेशानियां आ रही हैं तो शास्त्रों के अनुसार उन्हें लाल गाय और उनके बछड़े की सेवा करनी चाहिए। इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है और मां बनने के योग बनते हैं। मान्यताओं के अनुसार इन सभी उपायों को करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।